स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? एकदम से अच्छे, वेरी गुड। बेटा, एक बार फिर से मैं विवेक शर्मा आप सभी का अनलॉक द साइंस चैनल पर वेलकम करता हूं। हमारे पीछे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई अगर आपको कमेंट करना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन है, कमेंट बॉक्स है, आप उसमें लिख सकते हैं कोई भी बातें। तो बेटा, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो आपका कॉनकेव मिरर को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे और आज हम उसमें पढ़ेंगे कि कैसे इमेज वो फॉर्म करता है, नेचर कैसी होती है, साइज कैसा हो सकता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, इमेज की क्या होगी। तो चलिए आज थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तो देखिए, हम लिख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय किसके द्वारा भाई? आप कहेंगे सर कॉनकेव मिरर से। तो कैसे बनती है ये बात आप देखिए। तो देखिए, जब भी हम किसी मिरर की बात करते हैं कॉनकेव की, तो हमें उसके पॉइंट पता होने चाहिए कि जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर का, उसके मिड पॉइंट को हम पोल कहते हैं। पूरा स्फेरिकल मिरर जिसका पार्ट होता है उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। लाइन स्ट्राइक करने के बाद जो रिफ्लेक्टिंग लाइट है वो जहाँ से पास होती है उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे थे? फोकल लेंथ। ऐसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में ज्वाइन कर दे उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर कोई भी हो, हमेशा इंसिडेंट रे या जो लाइट रे है वो हमेशा आपकी पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो एक बात देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले मैं बेसिक बता देता हूँ आपको। भाई, ये हमारा कौन सा मिरर है? आप कहेंगे सर कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव। ये आपका कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो ज्वाइन कर दे उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? आप कहेंगे सर दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। हमेशा ऑब्जेक्ट यहीं पर रखा जाता है, इसी लाइन पर। ये आपका क्या है? फोकस। ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक बात देखो, मान लेते हैं ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है भाई, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देख लीजिएगा। और इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर करेंगे हम? पोल से। कोई भी हो सकता है। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये अपना पोल है, तो इसकी बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे u। तो आप कहेंगे सर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और उसका जो सिंबल होगा वो क्या हो जाएगा? u। सपोज करते हैं इसकी इमेज यहाँ पर बन गई। देखिएगा, मान लेते हैं ये इसकी इमेज बन गई। तो इस इमेज से लेकर ये पोल है, तो इसको हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। और पोजीशन ऑफ जो इमेज होती है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? आप कहेंगे सर v से। ये v है, ये आपका u है। और फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम छोटे f यानी कि फोकल लेंथ से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलेगा क्या? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलेंगे? मिरर फॉर्मूला। तो आपको सिंबल पता होना चाहिए, उसका मीन्स क्या होता है वो पता होना चाहिए। f का मतलब होता है फोकल लेंथ, जो फोकस और p के बीच का डिस्टेंस है। v आपका पोजीशन या डिस्टेंस ऑफ इमेज है जो पोल से लेंगे। और ऐसे ही हम कहेंगे u क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसको भी हम पोल से मेजर करेंगे। तो आपको u, v और f पता होना चाहिए किसी भी स्फेरिकल मिरर में, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। तो आगे बढ़ते हैं हम।
और अब बात करते हैं टॉपिक की, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। तो हम इसमें यू और वी की बात करेंगे, इसलिए आपको बता दिया गया है कि ये होता क्या है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप पूछ सकता है या आपसे बड़ा भी पूछ सकता है और एक्सप्लेनेशन भी। तो पहला देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये अपना क्या है, आप कहेंगे सर ये पीछे की साइड हो गई पॉलिश, मिरर हो गया कौन सा, आप कहेंगे सर कॉनकेव। वही आपका ये क्या है भाई, आप कहेंगे सर प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट आपका है एफ, और ये जो पॉइंट है इसको हम बोल सकते हैं पी, यानी कि पोल। चलिए भाई एक बात बताइए, प्रिंसिपल एक्सिस तो आगे भी होगा, और एक पॉइंट मान लेते हैं कि ये वो मैक्सिमम पॉइंट है या वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं इन्फिनिटी। क्या चल रहे हैं भाई, इन्फिनिटी। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट से लेके चलेंगे, तो कहाँ पे हो सकता है मैक्सिमम, इन्फिनिटी पर हो सकता है। और भाई हमने बताया था कि जो लाइट होती है वो हमेशा इंसिडेंट होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसकी हमेशा पैरेलल है, और पैरेलल है तो पैरेलल होने के बाद ये कहाँ से गुजरेगी, आप कहेंगे सर फोकस से गुजरेगी। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, ए, यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं बी, यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं सी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ए और बी क्या है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा सर ये तो हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई बी और सी क्या है, तो आप कहेंगे सर बी से और सी से क्या है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। और जो इमेज है हमारी वो हमेशा किसके थ्रू बनेगी, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ऐसे कंसिडर करते हैं हम क्या, कि एक हमारी ऐसे रेज आ रही है और वो भी इसके पैरेलल होगी, और ये जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं हम ई, और ये आपका स्ट्राइक करने के बाद फिर कहाँ से होगी, आप कहेंगे सर फोकस से ही पास होगी। तो दोनों लाइनों ने कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, फोकस पर। तो बी से लेकर ई तक भी इंसिडेंट रे है, और ई से लेकर यहाँ पे जी नाम दे देते हैं, और ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि दोनों जो है वो स्ट्राइक करने के बाद ही इंटरसेक्ट कर रही है फोकस पर। तो अब हमें समझना क्या है, हमें समझना है क्या कि भाई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। तो आप कहेंगे सर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमारा, इसको हम यू से डिनोट कर सकते हैं, और बता दिया है कि ये कहाँ पर है, तो सिंपल सी बात है ये हमारा कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कि भाई पोजीशन ऑफ इमेजेस क्या होगी, तो आप कहेंगे सर जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करे, तो आप कहेंगे इसको वी से डिनोट कर सकते हैं, और आप कहेंगे सर एट एफ, यानी कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, आप कहेंगे सर इन्फिनिटी पर रखा हो, तो वो हमेशा फोकस पर उसकी इमेज बनेगी। नेचर कैसी होगी, तो बात ध्यान रखिएगा, नेचर एंड शेप। तो आप कहेंगे सर नेचर और जो शेप होगी उसका एक ही जवाब है क्या, कि चाहे प्रिंसिपल एक्सिस पर इमेज बने या उसके नीचे बने, हमेशा रियल होगी। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, आप कहेंगे सर इन्वर्टेड। तो रियल हो गई, इन्वर्टेड। और अब एक बात देखिएगा कि उस ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो बड़ा होगा। यहाँ पे आपका पॉइंट साइज है, और पॉइंट साइज को हम क्या बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोल सकते हैं भाई, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये बात आप नोट कर लें कि सबसे छोटे को हम क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। क्लियर हो गई बात। ये आपकी फर्स्ट इमेज है जो किस में बनी है, कॉनकेव मिरर में। एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और फिर आगे की ओर बढ़े। जल्दी कीजिएगा, शाबाश। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से, तो आपको बिल्कुल भी पजल ना होके इसका सही सही जवाब दे देना। आगे चलिए दूसरी इमेज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई फिर से क्या बना लिया हमने, आप कहेंगे सर ये वही है कॉनकेव मिरर।
यहाँ से हमने फिर एक क्या कर दिया, आप कहेंगे सर लाइन ड्रॉ की प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट हो गया फोकस, ये आपका हो गया पोल, ये आपकी पीछे की लेयर है पॉलिश। अब देखिए, अब मैं उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ले आया, आप कहेंगे सर सी से थोड़ा सा पहले ले आया, तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रख दिया, ध्यान से देखिएगा, ए और बी, ये वो ऑब्जेक्ट है। और अब हम इसको बोल सकते हैं बियॉन्ड सी, मतलब सी से थोड़ा सा पहले, आगे या दूर। और ये जैसे ही आप कहेंगे सर ये बिल्कुल फिर पैरेलल चली आपकी लाइट, और यहाँ पे जैसे ही स्ट्राइक करेगी उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। तो आप कहेंगे तब तक ये मिरर तक जा रही है, रिफ्लेक्ट इंसिडेंट है, और टकराने के बाद जब ये वापस आ रही है तो ये रिफ्लेक्टेड है। ऐसी ही एक लाइन ध्यान से देखिएगा, आपकी फोकस से पास होगी बिना बैंड हुए, और ये आपका इस सरफेस से टकराएगी, और टकराने के बाद आपकी जो है ये पैरेलल हो जाएगी और ऐसे पास हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये जो लाइट आपकी ये फोकस से ऐसे, ठीक है, ये फोकस है, और ये आपकी जो रे है ये बिल्कुल ऐसे आपके ऐसे, ठीक है। यानी कि जो कहने की बात है कि आपकी जो ये इमेज है ये किसके बीच में बनेगी, आप कहेंगे सर सी और एफ के बीच में बनेगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपकी इमेज बन गई बी डैश और ये बन गई ए डैश। तो जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, अब इसको हमें चेंज करना है। क्या करना है, आप कहेंगे सर अब आपका जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो हो जाएगी बियॉन्ड सी, सी से पहले, और इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी क्या, आप कहेंगे सर बिटवीन, इसके बीच में आप कहेंगे सर एफ यानी कि फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन अब ये हाईली ना बन के केवल डिमिनिश्ड ही बनेगी, मतलब छोटी है किससे, ऑब्जेक्ट से, लेकिन इस पॉइंट से अभी भी ये क्या है, आप कहेंगे सर बड़ी है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, सी से पहले हो, तो उसकी पोजीशन बनेगी एफ और सी के बीच में। समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि भाई जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट आगे की तरफ आ रहा है, मिरर के पास आ रहा है, वैसे वैसे आपकी इमेज पीछे की तरफ खिसकेगी। यानी कि पहले इन्फिनिटी पर था तो फोकस पर, अब इन्फिनिटी के यहाँ पर आ गया तो ये इसके पास, अगली यहाँ आएगा तो ये यहाँ हो जाएगा। तो देखते हैं, चलिए तीसरी इमेज की बात करते हैं। ये फिर से आपका वही प्रिंसिपल एक्सिस, वही कॉनकेव मिरर है, ये देखिएगा, ये आपका हो गया फोकस, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा हो गया पोल। अब हमने उस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल कहाँ पर रख दिया, आप कहेंगे सर सी पर, ये उसकी आई ए और ये हो गया बी। यहाँ से फिर आपकी पैरेलल चली, ये यहाँ से स्ट्राइक हुई, और स्ट्राइक होने के बाद कहाँ से पास हुई, फोकस से। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपको ड्रा करना है एग्जाम में। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए भाई फिर आपकी ये जो लाइन है ये आपकी फोकस से पास होगी, और फोकस से पास होने के बाद ध्यान से देखिएगा, फोकस से पास होने के बाद ये टकरा कर वापस लौटेगी, और यहाँ पर ये लाइन क्या कर देगी, इंटरसेक्ट कर देगी। तो सी के बिल्कुल, अब इसको उल्टा बोल दें हम बी, और ये हो गया ए। ठीक है जी। अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, तो बियॉन्ड की बजाय केवल सी पर है। ये ध्यान से देखिएगा, बियॉन्ड की बजाय कहाँ पर है, आप कहेंगे सर एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो उसकी इमेज भी कहाँ पर बन रही है, डायग्राम में देख के कह सकते हैं सी पर ही बन रही है। रियल तो है ही, इन्वर्टेड भी है, लेकिन पीछे उसकी शेप या साइज बदल जाएगा, और वो कैसा हो जाएगा, आप कहेंगे सर इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान से देख लीजिएगा, क्या हो जाएगा भाई, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ये बात आप ध्यान रखें। तो ये तीन इमेजें हमने दिखा दी हैं। अब बात करते हैं फोर्थ इमेज की। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे की तरफ बढ़ते हुए
एक एक इमेज आपको ड्रा करनी है, उसकी शेप नेचर बतानी है। तो देखिए फिर ये हमने क्या ड्रा किया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका कौन सा पॉइंट है, फोकस। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम उस ऑब्जेक्ट को सी से उठाकर इसके बीच में रख देते हैं, ये देखो। और ये जैसे ही रखा तो भाई ये यहाँ पे टकराया, और टकराने के बाद लाइट आपकी पास हो जाएगी कहाँ से, आप कहेंगे सर फोकस से। ये हो गया ए, ये बी, उस ऑब्जेक्ट की हाइट है, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद बी से पास हुआ। ऐसे ही हम कहेंगे सर एक आपकी ये जो रे है ये फोकस से स्ट्राइक होगी, टकराएगी, और टकराने के बाद ये धीरे धीरे, ध्यान से देखिएगा, टकराने के बाद इसको बिल्कुल सीधा कर दे, ये यहाँ से पास होगा ऐसे, और आप कहेंगे सर ये इस तरफ आ जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सी ले लेता हूँ, और ये आपका सी से थोड़ा सा क्या बन गया, आगे की ओर बन गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब आप ये कह सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका बी, और ये हो जाएगा ए, मतलब उल्टा बन गई। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब इमेज कहाँ पर बन रही है, तो आप कहेंगे सर बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। रियल बन रही है इन्वर्टेड, लेकिन अब आपका साइज चेंज हो जाएगा, और साइज आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो आप कहेंगे सर लार्जर देन ऑब्जेक्ट। आपको अपनी तरफ से कुछ न लिख के, जैसा डायग्राम बोलता है बस वो ही बातें लिखनी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये देख लीजिए 4 पोजीशन हो गई, एक 5वीं और देख लेते हैं, चलिए। तो देखिएगा फिर से ड्रा कीजिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो गया फोकस, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा हो गया पोल। अब हम उस ऑब्जेक्ट को एफ पर ही रख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम उस ऑब्जेक्ट को एफ पर रख देते हैं, तो यहाँ से लाइट स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने के बाद ध्यान से देखिएगा, ये आपका फोकस से ही पास होगी। अभी भी ये कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। और एक बात देखिएगा, क्या एक लाइट हम ऐसे डालें, कैसे भाई, पहले तो वो कहाँ पे जाएगी, आप कहेंगे सर इंसिडेंट होगी, और ये आपका इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ से तो वो क्या हो रही है, इंसिडेंट, और फिर यहाँ से टकरा कर वो वापस लौटेगी, और वापस लौटती हुई फिर इसी पॉइंट से क्या आ जाएगी, नीचे की ओर आ जाएगी भाई। तो अब ये कहीं ना कहीं जाकर तो बनेगी, और उस लास्ट पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी पर, यानी कि जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो अब हम इसमें चेंज करके क्या लिख सकते हैं, हम इसमें चेंज करके ये लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो क्या है, एट फोकस, एट फोकस यानी कि एफ पर है। इमेज कहाँ पर बनेगी भाई, आप कहेंगे सर जो उसकी इमेज है वो बनेगी एट इन्फिनिटी, यानी कि v क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये लीजिए, और ऐसे क्या कह सकते हैं, कैसा है, अब भी रियल है, रियल के साथ साथ कैसा है, इन्वर्टेड है, और इसके साथ साथ कैसा है, आप कहेंगे सर हाईली बड़ा है, और बड़े को बोलते हैं मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, आप कहेंगे सर ये हमारा 5th इमेज है जो आपका बनता है। 6th इमेज समझने का है, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6th इमेज देखिएगा, उसमें थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। ये आपका फिर पॉलिश हो गया, ठीक है जी, ओके। यहाँ से हमने फिर ड्रा किया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट आपका पोल, ये पॉइंट आपका फोकस, ये पॉइंट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम उस ऑब्जेक्ट को किस में बीच में रखना चाह रहे हैं, एफ और पी के बीच में रखना चाह रहे हैं। तो एक काम कीजिएगा कि यहाँ पर मैंने, ध्यान से देखना,
कि भाई यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये लो रख दिया। अब आपकी एक लाइट है जो आपकी यहां से टकराएगी, ठीक है, लाइट यहां से क्या हुई आपकी, स्ट्राइक की, टकराई, ओके। और एक लाइट है आपकी, अब ये फोकस से तो पास होगी नहीं, कोई बात नहीं, ये यहां से टकराई, देखना पोल से टकराई, और पोल से टकराने के बाद ऐसे नीचे आ गई, टकराने के बाद क्या आ गई, ये नीचे आ गई, ध्यान से समझिएगा। और मैं ये कहूं कि जब ये उसको हम यहां से देखना चाहें तो ऐसे भी दिखाई देगा, और ये आपको ऐसे ऊपर की ओर डॉट लाइन से दिखा रहे हैं। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा मान के चल रहे हैं कि अगर पीछे पॉलिश ना होती तो ये रेज बिल्कुल सीधी निकल जाती। लेकिन अब मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ, एक बात। दूसरी बात क्या है कि एक लाइन आपकी कहाँ से पास होगी, आप कहेंगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर दीजिए, ये लो, और ये यहाँ पे टकराई। अब अगर ये पीछे पॉलिश ना होती तो ये भी इस रे की तरह आगे जाती है, और ये कहीं ना कहीं आपस में क्या करती, रिफ्लेक्टेड रे जो है आपस में इंटरसेक्ट करती, और जैसे इंटरसेक्ट करेगी तो मैं यहाँ पे इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि इसका क्या बनेगा, यहाँ पर इमेज बनेगी। तो ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए डैश, और ये लिख दिया आपका बी डैश, ये इमेज है। तो अब आप लाइन चेंज कर दीजिए, क्या जैसा बना रहे हो वही लिखना है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बिटवीन क्या, एफ यानी कि फोकस एंड पी, और पी का मतलब है पोल, तो फोकस और पोल के बीच में इमेज कहाँ बन रही है, तो आपका आंसर होगा सर बिहाइंड द मिरर। क्या हो जाएगा भाई, बिहाइंड द मिरर। और आप कहेंगे सर अब कैसा बना, यहाँ पे नेचर चेंज कर देंगे, क्या लिख देंगे, विर्चुअल, विर्चुअल के साथ साथ क्या लिख देंगे, इरेक्ट यानी कि सीधा, और एक वर्ड और लिख देंगे, और उसका नाम होगा, आप कहेंगे सर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, जल्दी कीजिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये कॉनकेव मिरर था, तो कॉनकेव मिरर में हम देख सकते हैं कि इमेज छोटी, बड़ी या बराबर सब बन रही है। अब बात करेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर की, तो ध्यान से देख लीजिएगा। हमने कॉनकेव मिरर को ही क्या बोला है, कन्वर्जिंग मिरर बोला है, क्योंकि ये आपका सभी रेस को कलेक्ट करके किसी एक पॉइंट पर मीट कराएगा, उसको एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने पर मजबूर करेगा। तो सभी लाइटों को जो इकट्ठा कर दे उसी को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर उसी को हम बोलते हैं कॉनकेव या कन्वर्जिंग मिरर। अब बात करते हैं हम किसकी, आप कहेंगे सर कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से देख लीजिएगा, पहले सुन लो इसके बारे में कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें आपकी इमेज एक ही बनेगी, और वो बनेगी आपकी विर्चुअल। ध्यान से समझ लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर में केवल आपकी एक ही इमेज बनती है, और उस इमेज का नाम होता है विर्चुअल। विर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, और यहाँ पे इसका जो साइज होगा ना वो आपका बड़ा नहीं होगा, वो आपका ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर छोटा हो जाएगा। ये बात फैक्ट है, यहाँ पर जो भी इमेज बनेगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती थी वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बराबर बनती थी, और जो कॉनकेव मिरर में है वो भी आपकी बड़ी बनेगी, ठीक है। तो देखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। चलिए पहला लिख देते हैं, virtual, erect and
smaller image is formed, smaller than object image is formed। ये आराम से देखिएगा, एक एक बात थोड़ी सी गहराई की है। दूसरा पॉइंट, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके लिए भी मिरर फॉर्मूला सेम होगा। क्या? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। ये इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर। तीसरा पॉइंट देखिए, जो कॉन्वेक्स मिरर है इट इज आल्सो कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलेंगे, तो उसको कन्वर्जिंग बोल रहे थे तो इसको आप कहेंगे सर डाइवर्जिंग मिरर। ध्यान से देख लीजिएगा, इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। और डाइवर्जिंग मिरर क्यों? बिकॉज इट स्प्रेड लाइट फ्रॉम a point to different direction, सभी डायरेक्शन में डिफरेंट, या इसको हम एक वर्ड से लिख सकते हैं ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में लाइट को क्या कर देगा? फैला देगा। ठीक है, इस कई का फायदा उठाते हैं। तो यूजेस देख लीजिए, पूछ लेता है कई बार यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो आप कहेंगे सर कॉन्वेक्स जो मिरर है उसका यूज करते हैं हम स्ट्रीट लाइटों में। तो आप कहेंगे सर इन स्ट्रीट लाइट। ठीक है, क्योंकि ये लाइट को फैलाते हैं, कभी फोकस की फॉर्म में नहीं रखते। दूसरा कह सकते हैं इन लैम्प, जो अपने घरों में लैम्प होते हैं उसके अंदर। आप कहेंगे सर इन शॉपिंग मॉल, इन शॉपिंग मॉल। ये जो हम अपनी इमेज आती है ना, बोलते हैं कैमरा लगा है सीसीटीवी कैमरा, उस सीसीटीवी कैमरा में कॉन्वेक्स होता है क्योंकि वो दुकान का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करने की कोशिश करता है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्प्रेड हो जाए, फैल जाए शॉपिंग मॉल के अंदर। आप कहेंगे सर इन डबल ट्रैकर बसेस, और क्या हो जाए, आप कहेंगे सर रेल इन अपस्टेयर्स, जो उनकी सीढ़ियाँ होती है जहाँ से आपके पैसेंजर चढ़ते और उतरते हैं, उनको भी कैप्चर करने के लिए, चाहे वो बस हो या रेल हो, तो किसका यूज़ करेंगे? कॉन्वेक्स का। ऐसे ही हम लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर इन साइड मिरर, इनसाइड मिरर ऑफ व्हीकल। ठीक है भाई, गाड़ी के साइडों में जो पीछे की इमेज देखने के लिए ड्राइवर यूज करता है साइड मिरर, वो आपका कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। हमेशा इमेज को कैसा दिखाएगा? छोटा, विर्चुअल दिखाएगा, इरेक्ट दिखाएगा और स्मॉलर दिखाएगा। ये इसके क्या हो गए? आप कहेंगे सर यूजेस हो गए। एक लास्ट बात और समझा देते हैं आपको, और उसका नाम है साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए, ये लास्ट पॉइंट है इसका, देखिएगा। फिर इसमें भी इमेजें बनाएंगे, वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। लेकिन इसका लास्ट पॉइंट देख लीजिए। क्या आप कहेंगे? साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, अब इसकी शेप बदल दीजिए ऐसे, और अंदर का साइड क्या कर दीजिए? पॉलिश। उसमें बाहर की साइड पॉलिश थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम इसको ये बोल सकते हैं कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड हो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो उसको हम क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर कॉनकेव। ऐसे देखिए, ये फिर से क्या हुई? प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका क्या हो गया? फोकस। ये क्या हो गया आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट आपका हो गया पोल।
तो यहाँ पर नाम देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें नेगेटिव होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि यू, तो यू हमेशा बताया था मिरर चाहे कोई भी हो, स्पेरिकल हो यानी कि कॉन्वेक्स या कॉनकेव हो, उसमें हमेशा यू नेगेटिव, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है। इधर आपकी पोल से लेफ्ट साइड में डिस्टेंस नेगेटिव, राइट साइड में आपकी हमेशा पॉजिटिव। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, तो ध्यान रखिएगा जब भी आपकी वर्चुअल की बात आ जाए तो आपकी वी जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी भाई, वी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी तरह से फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर जो फोकल लेंथ है एफ, वो भी आपकी पॉजिटिव, क्योंकि हम उसी साइड की फोकल लेंथ लेंगे जिस साइड में आपकी इमेज बनेगी। और एक लास्ट पॉइंट और बचता है और उसका नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हम आर यूज करते हैं और वो भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अब हम कह सकते हैं कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ का डबल, फोकल लेंथ का डबल, या फोकल लेंथ जो होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। आगे देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ये रहा वो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से लेकर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको यू से, और मान लेते हैं इसका कहीं इमेज बना, ये बन गया इधर पीछे इसका इमेज, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस और इसकी इमेज बन गई ये, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो होगा उसको हम बोलेंगे वी। तो वी आपका राइट साइड में है इसलिए पॉजिटिव। एफ बी इस साइड का ही लेंगे क्योंकि इस पे कहीं पर फोकस होगा, आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मान लेते हैं ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से और इसका यानी कि फोकस के बीच का जो क्या होगा डिस्टेंस, वो फोकल लेंथ जो कि राइट साइड में है, और यहीं से लेकर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका आर है। तो आर, वी और एफ तीनों ही राइट साइड में है, तो तीनों के लिए कौन सा सिंबल यूज कर दिया हमने, पॉजिटिव, जबकि यू आपका लेफ्ट साइड में है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, नेगेटिव। तो इससे अगले वीडियो में हम इसकी इमेजेस पढ़ेंगे। एक आपका मैग्निफिकेशन पावर आएगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। कोई आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। तो मिलते हैं एक बार फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। ओके गाइस, बाय।